रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सलारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैरियत से होंगे। मिस्टर पतलू जो टिकटॉक दुनिया का एक बेताज बादशाह है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो खुद को यानी कि कहता है कि मैं टिकटॉक का लीडर हूँ। और वो यानी कि उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है, मुझे नहीं पता कि वो उसके टिकटॉक पे कितने फॉलोअर हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत कम इंटरेस्टेड हूँ। यानी कि बखैर यानी कि जो हमें देखने में मिलता है वो यही है कि वो यानी कि टिकटॉक का एक बेताज बादशाह है। वो जिसको चाहे वो उड़ा देता है, उसके अल्फाज है इसको उड़ा दो और वो उड़ा दिया जाता है। अल्लाह की दी हुई इज्जत उसके पास इतनी है कि वो यानी कि गुर्बत की तो अब जो एक इंतहा थी उसके ऊपर, अब दौलत की इंतहा उसके ऊपर इतनी है। ठीक है, तो अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है टिकटॉक के ऊपर, चाहे वो जो भी करता है। खैर वो एक अलग मैटर है, मगर इस वक्त उसके पास फेम है, पूरी दुनिया उसको जानती है। अब वो जिसको सब वो जानता है, टीवी शो पे बैठकर वो दावे करता है। और जुनेद सलीम साहब के शो में उन्होंने वो चैलेंज किया कि जो कोई बंदा मुझे बता दे, मैंने किसी को ही का मैसेज भी किया और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, इनमें किसी भी यानी कि लड़की मुझ पे मरती है, मैं किसी पे नहीं मरता। अब उसकी शादी का स्कैंडल निकला है। राबिया नामी एक खतून है जो 4-5 जवान बच्चों की माँ है, बरतानवी नेशनल होल्डर है, और मिस्टर पतलू ने 2021 में उससे शादी की जनाब। यानी कि सिर्फ बाहर जाने के लिए, वो यानी कि उस मुल्क की, इंग्लैंड की नेशनलिटी लेने के लिए, और 50 लाख रुपए जो वहाँ पे हक में रखा गया, 50 लाख रुपए हक में रखा गया। और यानी कि राबिया नामी खतून से जो पहले से शादीशुदा थी और 4-5 जवान बच्चों की जो माँ है उससे शादी की गई। सिर्फ बाहर जाने को, उस शादी को खुफिया रखा गया, सिर्फ यानी कि टिकटॉक पे यानी कि लाइव बैठने के लिए, अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए, फेम के लिए। और यानी कि जो रब का और राबिया कहते हैं जी मैंने बारहा कहा कि इस शादी को आप बता दें, अवाम को बता दें, मीडिया में मैं बता दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें सब। उन्होंने कहा जी नहीं जी, मैं एक बड़ा फंक्शन करूँगा, लोगों को इन्वाइट करूँगा, बड़ी धूमधाम से ये अपनी शादी को पे लोगों को इन्वाइट करूँगा और फिर ये शादी लोगों को बताऊँगा मैं। खैर ये चक्कर चल रहा है 4 साल, 21, 22, 23, 24, 25, अभी 2025 आ गया। यानी कि उन्होंने कहा जी कि बाद में जो जब इसके पास पैसा आ गया, दौलत आ गई, फेम मिल गया, मैंने इसका उस वक़्त साथ दिया जिस वक़्त यानी कि ये बहुत गरीब था, इसके पास पैसे नहीं थे लंदन जाने के लिए, यानी कि बाहर जाने के लिए इसके पास पैसे नहीं, यानी कि 50 लाख रुपया हक में रखा। और यानी कि वो ना तो वो हक में दे रहा है और आगे से वो उसको धमकियां करा रहा है। उसकी जो वीडियोस हैं, जो एक शादीशुदा मर्द खवातीन जो होते हैं उनकी जो एक प्राइवेट लाइफ होती है उसकी उसने वीडियो बना रखी है, सब किसके लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। आप समझदार हैं कि आम जो एक नॉर्मल बंदा जो है वो कभी भी अपनी अजवाजी ज़िंदगी की वीडियो नहीं बनाएगा, ना वो वीडियो बनाता है। मगर मिस्टर पतलू ने, जिसका नाम अंसर है, ठीक है, उसने यानी कि वीडियोस बना रखी हैं अपनी बीवी राबिया की, और अब उसको उन वीडियो की बिना पर ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं ये वीडियो आपके घर वालों को भेजूंगा, आपकी फैमिली को भेजूंगा, या पब्लिक कर दूंगा, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा अगर आपने मुंह खोला तो। अब वो तंग आकर वो सोशल मीडिया पे आ चुकी है और वो इंसाफ मांग रही है। किससे? मसले पतलू से। वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, वो मुख्तलिफ चैनल्स को, मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज़ दे रही है कि मेरे साथ पतलू ने इस लगे, मुझे पता भी नहीं है, और ये उसने मुझे तलाक भेज दी है। और यानी कि वो वजह क्या बनी तलाक की कि एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर्स, यानी कि दूसरी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स थे। वो कई दफ़ा मना किया गया, पकड़ा भी गया। यानी कि जुई लड़की है उसके साथ, यानी उसके साथ वीडियोस वगैरह थी, इस तरह की चीज़ें थी, और इस वजह से वो यानी कि वो तलाक के सबब बना। अब जो बंदा सोशल मीडिया पे ऊपर यानी कि इतना यानी कि बन रहा है कि मैंने कभी किसी को ही का मैसेज नहीं किया, और यानी कि अब वो यानी कि एक लड़की के साथ शादी करता है जो इंग्लैंड की लड़की है, नेशनलिटी होल्डर, और सिर्फ नेशनलिटी लेने के लिए, वो इंग्लैंड पहुंचने के लिए वो शादी करता है। फिर जब पैसा देता है उसको, यानी कि वो यानी कि कोट कर देता है। अब वो कह रही कि मरा मुझे हक मैं भी नहीं कर दिया जा रहा जो यानी कि वो किया था।
اور یہ ایک یعنی کہ کیا کہتے ہیں پیپر میچ نہیں تھی، بلکہ ایک شادی ہوتی ہے جو ایک اسلامک طریقے سے ہمارا نکاح ہوا تھا، اور میں اس کے گھر جب پاکستان آتی تو میں اس کے گھر میں رہتی، میں اس کے پیرنٹس کے ساتھ سیالکوٹ میں ان کے گھر میں رہتی تھی۔ اور اس کے بعد فہیم کھوکھر جو ہے ایک جو ٹک ٹاک کے اوپر جو ان کے بہت فین فالوئنگ بھی ہے، ایڈوکیٹ فہیم کھوکھر، انہوں نے مسٹر پتلو کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کی، اور وہ وہاں پہ جو مسٹر پتلو نے بھی فہیم کھوکھر کو دھمکیاں بھی کرائی کہ جو کرنا ہے کر لو، تو اس طرح کی جو چیزیں تھی میں کسی کی نہیں سنتا، میں کسی کی نہیں مانتا، تو یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا میرے اوپر، یعنی کہ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے وہ صرف یعنی کہ وقت ٹال دیا، اور یعنی کہ وہ کال کٹ کر دی۔ اور اب جو یہ کیس ہے یہ اب وہ فہیم کھوکھر کے پاس ہے۔ اب جو فہیم کھوکھر کا کہنا ہے کہ جب میں اس کیس کو آگے لے کے جاؤں گا اور اس رابعہ کو انصاف دلاؤں گا۔ اب جو صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اس جیسے ٹک ٹاکرز کو عزت دیتے ہیں، ان کو فین فالوئنگ بنتے ہیں، اور بعد میں پھر جو آپ کے سہارے ہی آپ ان لوگوں کے ساتھ، اب جو رابعہ کون ہے، یہ رابعہ بھی آپ لوگوں کے بیچ میں سے ہے۔ شاید اس وقت رابعہ نے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رابعہ نے اس وقت کوئی لالچ کیا ہوگا، کس چیز کا لالچ کرنا تھا، کیونکہ اس وقت تو مسٹر پتلو کے پاس نہ آج سے 4 سال پہلے نہ آج کی طرح فیم تھا، بلکہ فیم ہے ہی نہیں تھا، اور نہ تو وہ امیر تھا، نہ اس کے پاس کوئی اور چیز تھی، جائیداد تھی، زمینیں تھیں، یا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس نے لالچ کس چیز کا کرنا تھا رابعہ نے، تو اس نے صرف آپ کہہ لیں کہ اس نے اس کو سپورٹ کیا، اس کو یعنی کہ انگلینڈ بلایا، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا، اور آج وہ اس کو یعنی کہ کک آؤٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک تھی آج مسٹر پتلو کی جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو سپورٹ کرنے سے آپ جو لوگ سپورٹ کے لائق ہیں، جو چھوٹے یوزر ہیں، ان کو سپورٹ کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔